नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्यूचर की जहां आपका कोवर्कर, डॉक्टर या डिलीवरी पर्सन एक रोबोट हो सकता है। जब रोबोट्स आएंगे, क्या हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं? ये बदलाव हर घर, हर ऑफिस, हर इंडस्ट्री तक आएगा। रोबोट्स न दोस्त है न दुश्मन, वो टूल्स हैं जिन्हें हमने बनाया है। इनका इस्तेमाल हमारे हाथ में है। इस वीडियो में हम देखेंगे रोबोट्स कैसे हमारी जिंदगी बदल रहे हैं, कौन से काम हमसे बेहतर कर सकते हैं और कौन से काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं रोबोट वर्सेस ह्यूमन की रेस में असली विनर कौन होगा, कंपटीशन या कोलैबोरेशन। जब हम रोबोट सुनते हैं, फैक्ट्री की इमेज आती है, लेकिन अब रोबोट्स फैक्ट्री से निकलकर जगह आ गए हैं। वेयर हाउसेज में रोबोट सामान ला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में सर्जरीज में मदद कर रहे हैं। घरों में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स आम हो गए हैं और डिलीवरी के लिए ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। रोबोट्स रिपीटेटिव, बोरिंग और डेंजरस काम संभाल रहे हैं, जैसे आग बुझाना, केमिकल प्लांट्स या समुद्र की गहराई में रिसर्च। ऑफिस काम भी बहुत कर रहे हैं। हजारों पेजेस की डेटा एंट्री अब मिनट्स में हो सकती है। रोबोट्स सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और क्लरिकल काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रोबोट सच में सोच सकते हैं? आगे जानें। रोबोट्स कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं, वो सिर्फ प्रोसेस करते हैं। उनके पास ना इमोशंस हैं, ना कॉन्शियसनेस, वो बस डेटा और रूल्स फॉलो करते हैं। इंसान अपनी डिसीजंस में इमोशंस, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन लाते हैं। ये इंसानी टच रोबोट्स में नहीं होता। मशीन लर्निंग से रोबोट्स सीख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ डेटा और पैटर्न्स तक सीमित हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में इंसान क्रिएटिविटी दिखाता है, मशीन नहीं। अभी के लिए रोबोट्स लॉजिकल टास्क्स में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी में इंसान आगे हैं। हमें उन्हीं स्किल्स पर फोकस करना होगा जो मशीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकती। रोबोट सिर्फ जॉब्स नहीं ले रहा है, बल्कि इंसानियत के लिए वरदान भी बन रहे हैं, खासकर हेल्थ स्पेस और सेफ्टी में। रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन सेफर और फास्टर हो गए हैं, रिकवरी तेज होती है। मार्स पर परसिवियरेंस रोवर, समुद्र की गहराई में रोबोटिक सबमरीन्स, ये सब रोबोट्स की वजह से पॉसिबल है। डेंजरस जॉब्स, बॉम्ब डिस्पोजल, न्यूक्लियर प्लांट्स, माइनिंग, अब रोबोट संभलते हैं, इंसानी जिंदगी बचती है। एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी है। प्रोस्थेटिक लिम्स, एक्सोस्केलेटन्स और कंपेनियन रोबोट्स फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली लोगों की मदद कर रहे हैं। रोबोट्स उन जगहों तक पहुंच रहे हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। इन सब से रोबोट्स सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां ले लेंगे? कुछ जॉब्स जाएंगी, लेकिन नए मौके भी आएंगे। जैसे कंप्यूटर्स ने आईटी जॉब्स क्रिएट की, वैसे ही रोबोट्स और एआई नए रोल्स लाएंगे। रोबोट टेक्नीशियंस, एआई प्रोग्रामर्स, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, रूटीन काम मशीन संभालेंगी। इंसानों के लिए क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग वेल रोल्स की डिमांड बढ़ेगी। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन सिखाना होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है, नई स्किल सीखते रहना होगा। सरकार और कंपनीज को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करना होगा। डरने की जगह तैयारी करें, ये चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। फ्यूचर उन्हीं का है जो अडॉप्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है, अच्छाई भी, इसलिए एआई के लिए नियम जरूरी हैं। एआई सिस्टम्स बायस डेटा से सीखकर बायस डिसीजंस ले सकते हैं। फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना होगा। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट करे, जिम्मेदारी किसकी होगी? क्लियर लॉज चाहिए। डेटा प्राइवेसी भी बड़ी चिंता है। हमारे डेटा का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ग्लोबल कॉन्वर्सेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और रेड लाइन सेट करना जरूरी है। जैसे ऑटोनोमस वेपन्स पर रॉक। टेक्नोलॉजी बनाना आसान है, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना मुश्किल। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाना होगा। एआई को इंसानियत के फायदे के लिए शेप करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रोबोट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब सवाल है, हम उनके साथ कैसे काम करेंगे? फ्यूचर कंपटीशन का नहीं, कोलैबोरेशन का है। इंसान और मशीन एक टीम की तरह। रोबोट्स बोरिंग और डेंजरस काम करेंगे, इंसान क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिलेशनशिप्स पर फोकस करेंगे। एआई डॉक्टर्स, एआई टीचर्स, ये सब इंसान की कैपेबिलिटीज को बता सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी सीखिए।
पेरेंट हैं तो बचपन को टेक्नोलॉजी समझाए, प्रोफेशनल हैं तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाइए, सिटीजन हैं तो एआई एथिक्स और रेगुलेशंस पर अवेयर रहिए। टेक्नोलॉजी को शेप करें, उसे शेप न हो जाए। तो सोचिए आप रोबोट्स को अपनी फ्यूचर में किस रोल में देखते हैं, कंपेटिटर, हेल्पर, हेल्पर या पार्टनर? अपने विचार जरूर शेयर करें। जय हिंद।